वंदे मातरम कक्षा 7 का त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता चैप्टर में प्रश्न नंबर 3 से देखेंगे कि आपको त्रिभुज ए एम पी और त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज ए एम क्यू दर्शाना है। निम्न चरणों में रिक्त कारणों को भरना है। अब यहाँ पर पी एम बराबर क्यू एम है तो क्या वजह है, ठीक है। दूसरा है कि कोण पी एम ए बराबर क्यू एम ए है तो ये क्या है, ए एम बराबर ए एम है। और चौथा है कि कोण ए एम पी सर्वांगसम त्रिभुज एम ए एम क्यू है, ठीक। तो सबसे पहले आप ये चित्र देखिए यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि इसमें पी एम बराबर एम क्यू के, कोण पी एम ए या ए एम क्यू बराबर ए एम क्यू के दिया गया है। पी एम बराबर एम क्यू ऑलवेज दिया गया है। और ए एम पी यानी पी एम बराबर एम क्यू ये पहले से ही दिया है तो हम यहाँ पे दिया है ऐसा लिख सकते हैं। फिर कोण पी एम ए बराबर कोण ए एम क्यू ये भी दिया है, ऐसा हम लिख सकते हैं। फिर ए एम जो है ये दोनों त्रिभुजों यानी इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की कॉमन भुजा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस सवाल में कि पी एम बराबर क्यू एम है तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि दिया है। फिर कोण पी एम ए बराबर क्यू एम ए ये भी दिया है, मैंने अभी आपको दिखाया वहाँ पे। ए एम बराबर ए एम ये उभयनिष्ठ है, ऐसा लिख सकते हो कि उभयनिष्ठ भुजा। फिर सर्वांग क्षमता ए एम क्यू बराबर कोण ए एम पी बराबर सर्वांगसम त्रिभुज ए एम क्यू है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भुजा कोण भुजा यानी एस ए एस सर्वांग क्षमता की कंडीशन को ये दर्शाता है। इस वजह से ए एम क्यू बराबर है क्यू एम ए। तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि एस ए एस के आधार पर, ठीक है। प्रश्न नंबर 4, त्रिभुज ए बी सी में कोण ए 30 है, कोण बी 40 है, कोण सी 110 है। फिर दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर में कोण पी 30 है, कोण क्यू 40 है और कोण आर 110 है। तो ये कौन सी कंडीशन को अप्लाई करता है, तो ये है कोण, ये जो मतलब विद्यार्थी कहता है कि ये ए यानी कोण 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 सर्वांग क्षमता को प्रतिभा कर रहा है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांग सम होंगे। तो क्या कथन सत्य है और क्यों, अगर नहीं है तो क्यों नहीं। तो दोनों त्रिभुजों में से एक त्रिभुज की तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर है तो आवश्यक नहीं है कि त्रिभुज सर्वांग सम हो। अतः छात्र जो है उसका कहने का अर्थ तर्कसंगत नहीं है, ठीक है। प्रश्न नंबर 5, आकृति में दो त्रिभुज ए आर टी और ओ डब्ल्यू एन दिए हैं, ये सर्वांग सम है, जिनके संगत भागों को अंकित किया गया है। क्या हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज आर टी बराबर क्या। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए आर जो है वो डब्ल्यू क्यू के बराबर है, डब्ल्यू ओ के। फिर आर टी जो है ए टी जो है वो जो भुजा एन ओ के बराबर है, ठीक है। तो इससे फिर कोण ए बराबर कोण ओ के है, यानी भुजा कोण भुजा की कंडीशन को दर्शाता हुआ है। तो हम यहाँ पर त्रिभुज
RAT सर्वांगसम त्रिभुज WON लिख सकते हैं। RAT यानी यहाँ से ऐसा, फिर यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं कि WON, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आएगा WON, कोण WON। सर्वांगसमता के कथनों को पूरा कीजिए। अब यहाँ पे चित्र देख रहे हैं, त्रिभुज यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला, ये दूसरा आप ये देख रहे हैं, फिर आप एक ये देख रहे हैं चित्र, ठीक है। अब पहले वाले में आप देख रहे हैं कि त्रिभुज BAC ये जो है समकोण बन रहा है, फिर त्रिभुज BAT ये भी समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। अब इसमें देख रहे हैं कि BC भुजा, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो BC भुजा है वो BT के बराबर है, AT जो है वो AC के बराबर है, कोण A जो है 90 डिग्री है, कोण A दोनों का 90 डिग्री है इधर, ठीक है। तो ये RHS कंडीशन को अप्लाई कर रहा है। अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है सवाल में कि BCA बराबर क्या, QRCA बराबर क्या। तो TBC में BA TC का समद्विभाजक है, ये देखो BCA में, ठीक है, TC यानी ये जो भुजा है, ये भुजा इसकी समद्विभाजक है। तो कोण BAC बराबर कोण BAT बराबर 90 डिग्री है, ऑलवेज दिया गया है। देखो यहाँ पे ये मैंने पहले बताया कि BAC और BAT ये जो भुजा है ये दोनों 90 है, यहाँ पे दिया गया है ये जो है। फिर AC बराबर AT के है, क्योंकि वो समद्विभाजक है तो दो भुजाएं समान होंगी, अर्थात आप देख सकते हैं कि AT बराबर AC के, तो ये समद्विभाजक है ये बीच का, तो दो बराबर भागों में ATC को बांटेगा। उसके बाद में त्रिभुज BCA और BTA में कोण BAC बराबर BAT 90 डिग्री ऑलवेज दिया गया है, ठीक है, ये दिया है। BC बराबर BT ये भी दिया है, तो भुजा AC बराबर BT ये भी दिया गया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो है RHS प्रतिबंध के अनुसार लागू पड़ता है, या हम कह सकते हैं कि BCA सर्वांगसम त्रिभुज BTA SS सर्वांगसमता के अनुसार भी लागू पड़ता है। अब आप देखिए यहाँ पर दूसरा त्रिभुज, ठीक है, ये जो दूसरी कंडीशन है। अब यहाँ देख सकते हैं कि कोण P जो है वो कोण R के संगत में दिखाई जा रही है, कोण T जो है कोण Q के संगत में दिखाया जा रहा है, फिर TQ जो है वो QS के संगत में दिखाया जा रहा है, फिर PQ जो है वो RS के संगत में दिखाया जा रहा है। चलिए इसके लिए देखते हैं QRS और TQPT में, ठीक है। QR बराबर TP ऑलवेज दिया गया है पहले से ही, SR बराबर QR ये भी दिया हुआ है, SQ बराबर QT ये भी दिया हुआ है, और R बराबर कोण P ये भी दिया हुआ है, कोण RQS बराबर कोण QTP ये भी दिया हुआ है। तो ये भी जो है SSS यानी भुजा की सर्वांगसमता को अप्लाई करता है। दूसरी जो कंडीशन है वो है QRS बराबर सर्वांगसम त्रिभुज TPQ या ASA प्रतिबंध को लागू पड़ता है, ठीक है, ये जो चित्र के आधार पर है। अब सातवां सवाल है कि एक वर्ग शीट पर बराबर क्षेत्र वाले दो त्रिभुजों को इस प्रकार बनाना है कि त्रिभुज सर्वांगसम हो और त्रिभुज सर्वांगसम ना हो। तो और इनके परिमाप के बारे में क्या सकते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल देखिए, ये त्रिभुज ABC बना है, ABC इसका क्षेत्रफल, अब देखिए ये जो है 4 सेंटीमीटर, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे लंब। अब यहाँ देख सकते हैं कि ये जो भुजा है, ये भुजा है, ये लंब भुजा है, ये भुजा आधार हो गई, ठीक है। तो 1/2 BC जो है आधार हो गई, AB जो है लंब है, और ये उसका सूत्र है 1/2 आधार गुणे लंब, अर्थात 1/2 BC गुणे AB। अब हम यहाँ पर 1/2 4 गुणे 4 कर देंगे, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ये इसका
त्रिभुज का है। फिर DCA का माप है, उसमें भी है त्रिभुज DCA का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे लंब, आधार उसका DC हो गया और लंब हो गया उसका DA। फिर 1/2 4 4 दोनों का 8 8 आया, यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर DCA के क्षेत्रफल के बराबर है। और त्रिभुज ABC और DCA में AB बराबर CD के है और कोण B बराबर D के है। ये RHS सर्वांगसम प्रतिबंध के अनुसार है। यानी हम कह सकते हैं कि अब त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज CDA है, यानी दो समान क्षेत्रफल वाले जिनका परिमाप भी समान है खींचे गए हैं। ठीक है, अब आप ये चित्र देख रहे हैं, इसमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 BC गुणे AB। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 8 वर्ग से त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल 1/2 8। त्रिभुज ABC बराबर DBC का है, परंतु स्पष्ट चित्र के अनुसार दोनों त्रिभुज ABC DBC सर्वांगसम नहीं है। यानी इस प्रकार हम क्षेत्रफल के द्वारा बनाए गए त्रिभुजों को सर्वांगसम नहीं है ऐसा हम कह सकते हैं, और इनकी जो परिमाप है वो भी समान नहीं है। ठीक है, दो त्रिभुजों में खाना आकृति ऐसी बनाना है कि इनमें सर्वांगसम भागों के 5 युग्म हो, परंतु फिर भी त्रिभुज सर्वांगसम ना हो। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर चित्र। ठीक है, ये और ये, तो दोनों त्रिभुज ABC PQR में AB PQ बराबर 5 5, AC बराबर PQR। देखिए यहाँ पर आप देख लीजिए पहले चित्र को कि AB बराबर 5 सेंटीमीटर, PQ बराबर 5 के, BC बराबर 3 के। ठीक है, और PR बराबर यहाँ 5 है और यहाँ FC बराबर 5 है, लेकिन यहाँ BC बराबर QR के नहीं है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं दोनों त्रिभुजों में त्रिभुज ABC और PQR में AB बराबर PQ के 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, AC बराबर PR 5 सेंटीमीटर दिया है, कोण A बराबर R 50 सेंटीमीटर दिया है, कोण B बराबर P 60 सेंटीमीटर, कोण C बराबर Q 70 सेंटीमीटर। इस तरह से भुजा BC बराबर QR के है। यानी दोनों स्पष्टता दोनों त्रिभुजों के बीच 5 युग्म बराबर है, फिर भी दोनों सर्वांगसम नहीं है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि BC बराबर नहीं है, BC बराबर नहीं है QR के। प्रश्न 9, आकृति में एक सर्वांगसम भागों के अतिरिक्त युग्म बताए गए हैं जिससे त्रिभुज ABC और PQR सर्वांगसम हो जाए। आपने किस प्रतिबंध का उपयोग किया है? अब देख रहे हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। ठीक है, त्रिभुज ABC PQR सर्वांगसम है। अब कौन से प्रतिबंध को लागू कर रहे हैं? तो आप देख रहे हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR सिद्ध करने के लिए उसके संगत भागों के अतिरिक्त युग्म की हमें और ज़रूरत होगी, जिसमें से त्रिभुज कोण ABC बराबर PQR 90 डिग्री दिया हुआ है। आप यहाँ देख रहे हैं ये कोण B और कोण Q। उसके बाद कोण C बराबर कोण R दिया हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ पे इस चित्र में कोण R और ये C, यहाँ R और ये कोण C दिया हुआ है पहले से ही। फिर भुजा BC बराबर QR के है, भुजा BC बराबर ये भुजा BC ये QR के बराबर है। तो ये जो है ASA अर्थात ASA सर्वांगसम प्रतिबंध के अनुसार ABC और त्रिभुज PQR को कर रही है। प्रश्न नंबर 10, चर्चा कीजिए क्यों ABC सर्वांगसम त्रिभुज FED है। ठीक है, अब पहले चित्र देखिए ध्यान से। ये त्रिभुज ABC है, ये त्रिभुज DEF है। अब आप इसमें देख रहे हैं कि जो कोण A है वो कोण F के बराबर है, फिर कोण E जो है कोण B के बराबर है, फिर भुजा BC जो है वो भुजा DE के बराबर है। ये सभी दिए हुए हैं। तो त्रिभुज ABC और FED में कोण ABC बराबर यानी 90 डिग्री अभी हमने पहले बताया। फिर तीसरा कोण C बराबर D के है, भुजा BC बराबर D के है। तो ये सभी दिए हुए हैं, इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज FED अर्थात ASA सर्वांगसम प्रतिबंध को लागू पड़ रहे हैं। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।